सिस्टम की चौखट पर इंसाफ सो गया, गरीब रोता रहा, भ्रष्टाचार हो गया। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उठाने जा रहे हैं रेत माफिया की सच्चाई की परत और निशाने पर है चक बल्लारपुर का उप सरपंच राहुल पाल। रेत माफिया का खेल अब सिर्फ अवैध कारोबार नहीं रह गया, यह सत्ता संरक्षण में फलता फूलता संगठित अपराध बन चुका है। 10 जून 2025 से चंद्रपुर जिले में रेत उत्खनन पर पाबंदी है। शासन के नियम है, आदेश है, लेकिन राहुल पाल जैसे लोग इस कानून को पैरों तले रौंद रहे हैं। चक बल्लारपुर घाट, जिसे पीडब्ल्यूडी यानी सार्वजनिक बांधकाम विभाग के लिए आरक्षित किया गया है, वहां से निजी फायदे के लिए हजारों ब्रास रेत की तस्करी हो रही है और इस पूरे खेल का सूत्रधार कोई और नहीं, राहुल पाल है। राहुल पाल जो कि उप सरपंच है और सरपंच का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाले हुए है, उसी पद का दुरुपयोग करते हुए गैरकानूनी रूप से अवैध रेत के उत्खनन को अंजाम दे रहा है। राहुल पाल ने रेत तस्करी को प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर एक व्यवस्थित उद्योग बना दिया है। दिन रात घाट पर चलती है भारी भरकम पोकलेन मशीनें, ट्रकों में भर भर कर रेत पहुंचती है निजी निर्माण स्थलों पर। पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों की मौजूदगी के बावजूद कोई रोक नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्या ये मुख्यदर्शक अधिकारी राहुल पाल के इशारों पर काम कर रहे हैं? ग्रामीणों का कहना है कि राहुल पाल को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, वह सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन कुछ कर नहीं सकता। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है। इस घाट से रोजाना करोड़ों की रेत निकल रही है और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। यह सिर्फ अवैध तस्करी नहीं, यह एक सत्ता संरक्षित डकैती है, जनता के पैसों पर, सरकार के नाम पर। डेली पोस्टमार्टम न्यूज के पास पुख्ता सबूत है। हमारी टीम ने जो तथ्य इकट्ठा किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। राहुल पाल की मौजूदगी में घाट से रात के 2 बजे के बाद ट्रक निकलते हैं। कुछ ग्रामीणों ने बताया है कि वह खुद रेत का सौदा करवाता है। कुछ मामलों में तो ठेकेदारों से कैश में कमीशन की भी मांग की जाती है। तो सवाल यह है, यह रेत माफिया नहीं, रेत का राजनीतिक रैकेट बन चुका है। जब सत्ताधारी दल का नेता अवैध उत्खनन करे, जब विभाग के इंजीनियर आंख मूंद ले, जब पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहे, तो समझ जाइए यह पूरा सिस्टम संलिप्त है। राहुल पाल को तत्काल पद से हटाया जाए, घाट पर अवैध गतिविधियों की उच्च स्तरीय जांच हो और पीडब्ल्यूडी के दोषी इंजीनियरों पर एफआईआर दर्ज हो। अब यह सवाल है कि क्या राहुल पाल जैसे जनप्रतिनिधि को बर्खास्त किया जाएगा? क्या शासन इस अवैध कारोबार को खत्म करने की हिम्मत दिखाएगा? क्या चंद्रपुर की जनता को इंसाफ मिलेगा या फिर सत्ता का रावण और मजबूत होगा? डेली पोस्टमार्टम न्यूज का सवाल सीधा और तीखा है। क्या चंद्रपुर में कानून का राज बचेगा या राहुल पाल जैसे सत्ता संरक्षित तस्करों का राज चलेगा? हम इस मुद्दे को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। हम लाएंगे हर सबूत, हर नाम और हर गठजोड़ की सच्चाई आपके सामने। आप देखते रहिए डेली पोस्टमार्टम न्यूज, सच्चाई से समझौता नहीं। नमस्कार।